नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सब। और हमारे छत्तीसगढ़ में लगातार बारिश हो रही है। और देखिए ये हरसिंगार के फूल किस तरह से रात भर बारिश के कारण ज़मीन में गिरे हुए हैं। बहुत ही खूबसूरत लगते हैं ये फ्लावर। और शाम शाम को एकदम पूरे वातावरण में को एकदम सुगंधित कर देता है। मेरा ये जो हरसिंगार का प्लांट है वो काफ़ी बड़ा है। ये बैकयार्ड के गार्डन में है और बहुत अच्छी तरह से इसमें फ्लावरिंग हो रही है इस समय। और ये है चंपा का प्लांट। बहुत खूबसूरत ये रेड कलर है। चंपा के कटिंग को आप इस समय लगा सकते हैं। इसकी एक कटिंग लेकर आप उसे 1-2 दिन ऐसे ही छोड़ दीजिए, क्योंकि इसके कटिंग करने के बाद इसमें से एक सैप निकलता है जो कि सूख जाने के बाद ही आप उसके पत्तियों को निकाल दें और उसे फिर एक वेल ड्रेन सॉइल में इंसर्ट कर सकते हैं। बहुत अच्छी फ्लावरिंग होती है इसमें। और सभी पेड़ पौधे इस बारिश में एकदम उनका हाल बेहाल है। लगातार बारिश हो रही है और चूँकि अभी सितंबर का एंड आ चुका है और हमें विंटर गार्डनिंग की तैयारी शुरू करनी है, तो जो भी प्लांट के हालत है वो आज मैं आप सबको शेयर कर रही हूँ। और ये विंका का प्लांट बहुत सुंदर तरीके से खिल रहा है। विंका को अभी बारिश में रख देने से वो उसमें वो सड़ जाते हैं, इसलिए उसे एक शेडी एरिया में मैंने रखा हुआ है। और सभी प्लांट बहुत अच्छी तरह से ग्रोइंग पीरियड में है। और एक्सोरा का इसमें फ्लावरिंग बीच बीच में हो रही है। और इस तरह से फ्लावर जब पूरी तरह से खिल जाते हैं तब उस ब्रांच को आप कट कर दीजिए। ऐसा करने से इस जगह से और भी उसमें ब्रांचेस निकलेंगे और अगली बारिश में अधिक फ्लावरिंग होगी। तो इस तरीके से जब भी बारिश रुक रही है गार्डन में आकर ये सभी काम हमें करने पड़ते हैं। और ये देखिए ये सभी फूल अच्छी तरह से खिलने लगे हैं। बिगोनिया का ये प्लांट बहुत ही खूबसूरत लगता है मुझे। इसकी फ्लावर देखिए, इसका कलर कितना प्यारा लगता है। इसे भी मैंने डायरेक्ट बारिश के पानी में नहीं रखा है, इसे एक शेडी एरिया में रखा हुआ है। क्योंकि ये सभी नाजुक प्लांट है, बारिश में एकदम से सड़ जाते हैं, गल जाते हैं। और ये रोइयो का प्लांट हैंगिंग बास्केट में था और हैंगिंग बास्केट काफ़ी हेवी हो जाने के कारण ये ऊपर से टूट के गिर गया है। और हमें ये सब बातें ध्यान रखना है। हम बहुत कुछ सीखते हैं गार्डनिंग करते करते कि जो हैंगिंग पॉट को हमें एकदम लाइट वेट करना पड़ता है, क्योंकि लगातार बारिश से वो जो सॉइल है वो भारी हो जाने के कारण वो हैंगिंग पॉट टूट के गिर गया है। तो अगली बार से जब मैं पॉट को बनाऊंगी तो उसे एकदम वेल ड्रेन सॉइल यानी कि कोकोपीट अधिक देकर मैं उसे बनाऊंगी। और ये कोलियस का प्लांट बहुत खूबसूरत तरीके से ग्रो हो रहे हैं। और ये बिगोनिया भी बहुत अच्छी तरह से इसमें ग्रोथ हो रही है। इस तरह से कोलियस में भी लगातार मैं जब भी देखती हूँ जो भी स्टेम थोड़ी लगी हो जाते हैं उसे मैं कट करके एक दूसरे या तो उसी पॉट में मैं उसमें इंसर्ट कर देती हूँ या एक दूसरे पॉट में जहाँ खाली है वहाँ उसमें इंसर्ट कर देती हूँ। तो एक पॉट में एक ही स्टेम ना रख के आप बहुत सारे स्टेम को इंसर्ट करेंगे तो जो पॉट है वो अच्छी तरह से घना हो जाता है। तो इसमें कोलियस बहुत ही सुंदर दिखता है। तो इसी ये सब छोटी छोटी बातें हमें गार्डनिंग करते समय ध्यान रखना होता है। और ये देखिए ये हैंगिंग कितना प्यारा लग रहा है। वंडरिंग जीव का ये वाला प्लांट बहुत सुंदर है। और ये बहुत ही ऑक्जेलिक वाला छोटे से एक हैंगिंग पॉट में मैंने इसे लगा के रखा है। बहुत ही अलग लुक दे रहा है मेरे गार्डन को। तो इस तरह से अलग अलग तरीके के प्लांट और बहुत ही सबकी अलग अलग ब्यूटी होती है। और सभी प्लांट किस तरह से बारिश में भीगे हुए हैं देखिए। और सभी में से पानी टपक रहे हैं। अभी कुछ देर के लिए पानी जो है रुका हुआ है। तो मैं सोची कि एक वीडियो बना लेती हूँ इस समय। और बहुत ही सुंदर लगता है बारिश के समय जब भी सभी प्लांट जो हैं वो एकदम भीगे हुए हैं और एकदम क्लीन है और एकदम अलग अलग ही ताजगी दिखती है सभी प्लांट में। और ये जो कटिंग मैंने एग्लोनिमा के लगाए थे वो सभी बहुत अच्छी तरह से उसमें पत्तियां निकल गई है। तो इस तरह से जब हम मेहनत करते हैं गार्डन में और उसमें हमें सफलता मिलती है और उसमें ग्रोथ स्टार्ट हो जाती है तो उस खुशी के क्या कहने। आप सभी को पता होगा जो आप सब गार्डनर हैं उनको ये खुशी महसूस होती होगी।
तो ये पोइनसेटिया के कुछ कटिंग मैंने लगाए थे, क्योंकि एक प्लांट जो पोइनसेटिया का पिछले साल का था वो काफ़ी घना हो चुका था, तो उसके मैंने कुछ कटिंग लेकर इसे एक वेल ड्रेन सॉइल में इंसर्ट कर दिया था। जब भी आप कटिंग लगाएंगे तो टॉप के स्टेम के टॉप वाला पार्ट लेंगे, उसमें अच्छी ग्रोथ शुरू होती है। और ये ग्लैडियोलस जिसकी मैंने वीडियो पिछले बार बनाई थी, तो बहुत ही खूब सुंदर ग्लैडियोलस में फ्लावरिंग हो रही है। और मॉन्स्टेरा के तो क्या कहने, मॉन्स्टेरा में बहुत अच्छी तरह ग्रोथ हो रही है। और ये जो मिर्ची का प्लांट मैंने आपको पिछले वीडियो में दिखाए थे, भर के इसमें मिर्ची हुई थी। और जब ये कच्चे रहते हैं उस समय ग्रीन, और जब पक जाते हैं एकदम रेड, इतने प्यारे लगते हैं। और अभी उसमें फिर से मिर्ची के प्लांट पे फिर से फ्लावरिंग शुरू हो गई है। और ये कुमुदिनी लगातार इसमें एक दो खिले ही जा रहे हैं। और ये गीले सड़े हुए पत्ते और सूखे पुराने फूलों के स्टेम सबको कट कर करके निकालना पड़ता है। और रेगुलर यही सब गार्डन में काम होती है। कहाँ से समय निकल जाता है गार्डन में आने से पता ही नहीं चलता है। तो ये ऐसा आप सभी के साथ होता होगा तो भी मन नहीं भरता है, ऐसा लगता है कि बहुत सारे काम बाकी रह गए हैं। तो आप सबके साथ भी ऐसा ही होता है क्या? तो बताएंगे ज़रूर कमेंट करके। तो ये देखिए सेम के प्लांट, और ये भिंडी है, ये आज मैंने अभी इसे तोड़े हैं। तो इस तरह से कुछ 2-4 दिन की भिंडी अगर जमा करें तो बहुत सारे हो जाते हैं। यही खुशी देती है हमें गार्डन, जो हम मेहनत करते हैं इसके पीछे। और ये हमको एक पॉजिटिविटी मिलती है इन सभी कामों से। और ये देखिए कुछ बैगन के स्टेम की कटिंग करके मैंने लगा दिए थे, और उसमें ग्रोथ शुरू हो गई है। और ये जो बैगन का प्लांट है ये पूरी तरह से उसमें कीड़े से भर गए थे, तो उसको रेगुलर मैंने नीम ऑयल स्प्रे कर करके उसे ठीक कर दिया है। और ये मेथी के प्लांट और कुछ जो सीड मैंने लगाए थे वो लगातार बारिश से वो ख़राब हो चुके हैं। ऐसा होना ही था, क्योंकि ये बारिश की उम्मीद हमें नहीं थी इस समय। और कुछ जो सीड अच्छी तरह से ग्रो हो रहे हैं, इसे ये जब थोड़े से और बड़े हो जाएंगे तब मैं उसे बड़े पॉट में शिफ्ट कर दूंगी। तो ये सब काम में चलते ही रहते हैं गार्डन में। और भी जो विंटर के सीड हमें ग्रो करने हैं वो अब बारिश जब बंद होगी तभी होगा। तो ये रहा आज का मेरे गार्डन का अपडेट। उम्मीद करती हूँ पसंद आया है, तो ज़रूर लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। फिर मिलते हैं एक नए वीडियो में नए जानकारी के साथ। तब तक के लिए थैंक यू।